वहीं इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। पहलगाम हमले को लेकर यह अहम बैठक हुई है। 2.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में एक्शन प्लान पर चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे समय से ये बैठक चल रही थी। इंतजार हो रहा था कि किन अहम मसलों पर यहां पर चर्चा की जा रही है, क्या स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। ये तमाम पहलू हैं, हर एंगल पर बात की गई है। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम आवास पर सीसीएस की अहम बैठक चल रही थी, वो अब खत्म हो गई है। पहलगाम हमले को लेकर अहम बैठक हुई है। 2.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है सीसीएस की। इस बैठक में एक्शन प्लान पर चर्चा की गई है। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो एक्शन प्लान होगा उसमें सरकार पूरी तरह से आक्रामक नजर आएगी। सरकार का पूरा प्लान तैयार है। आगे की क्या रणनीति होगी, तमाम मुद्दों पर स्ट्रैटेजी बनाने की इस बैठक में कोशिश की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। पीएम आवास के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ा डेलीगेशन इस बैठक में मौजूद था। दृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है, ग्राउंड से सीधा रुख करते हैं दृष्टि का। विवेक शांडिल्य भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। दृष्टि, क्या इनपुट मिल रहे हैं? बताया जा रहा है कि ये बैठक खत्म हो गई है। देखिए, 2.5 घंटे तक चली हुई ये बैठक है, फिलहाल खत्म हो गई है। सभी यहाँ से निकल चुके हैं विदेश मंत्रालय की तरफ। अब एमईए यानी कि विदेश मंत्रालय ही प्रेस ब्रीफ करेगा कि इस बैठक में फाइनली क्या हुआ है। देखिए, सुबह से ही हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही हैं। पहले राजनाथ सिंह ने सभी सेना के लोगों के साथ मीटिंग करी और उसके बाद अमित शाह पहलगाम से आए। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि किस तरह की सिक्योरिटी है, क्या वहाँ पे हालात हैं। उन सब के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनएसए और गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सबके साथ ये हाई लेवल सीसीएस की बैठक चली है और अब फाइनली ये बैठक खत्म हुई है। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बैठक में कुछ ऐसा निर्णय होगा जो कि पक्ष में होगा भारत के, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, इसके बाद एमईए की प्रेस ब्रीफ है। एमईए ही इस बात को क्लियर करेगा कि क्या मेन जो अहम बातें हैं जो अब सबके सामने आएंगी कि किस तरीके से तोड़ तैयार है। जी विवेक, पाकिस्तान के खिलाफ ये कहा जाए कि इस बैठक में पूरी तरह से प्लान तैयार किया जा चुका होगा, सभी विकल्पों पर चर्चा की गई होगी। हालांकि कल ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्योंकि थर्सडे है और थर्सडे को एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होती है अमूमन, ये स्टेटमेंट तो सामने आएगा ऑफिशियल, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से भारत की सरकार तैयार है। देखिए, इस बार तो तैयारी पूरी रहेगी और जैसा कि जानकारी मिल रही है और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस बैठक में तमाम एस्पेक्ट पर, तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई होगी कि हम पाकिस्तान को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। हम सिंधु जल समझौते को लेकर आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, या समझौते को खत्म करने का वक्त आ गया है। क्या हम राजनयिक संबंधों को कंटिन्यू करें या नहीं करें, उस संबंध को भी खत्म करने का वक्त आ गया है। क्या पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेट करके बॉर्डर सील कर दिया जाए, क्या सीज फायर के समझौते को खत्म कर दिया जाए। ये स्ट्रेटेजिक समझौते और जो फैसले हैं वो इस वक्त इस बैठक में डिस्कस किए गए होंगे। और जहां तक बात रही एमईए की प्रेस ब्रीफिंग की, बेशक एमईए की प्रेस ब्रीफिंग थोड़ी देर में आने वाली है, लेकिन उस प्रेस ब्रीफिंग में बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं सुनने को मिलेगा या देश के लोगों को नहीं सुनने को मिलेगा। उसकी वजह भी मैं बता देता हूं। जब भी भारत, आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने जब एयर स्ट्राइक किया या फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो उसकी जो जानकारी थी वो देश को चौंकाने वाली जानकारी तब मिली जब ये ऑपरेशंस हो गए थे। उसके पहले किसी को ये अंदाजा नहीं था कि हम पीओके में घुसकर आतंकियों को मारकर वापस आएंगे या हम पीओके के ऊपर सर्जिकल एयर स्ट्राइक जाकर करेंगे। ये जब पुष्टि हुई इस खबर की, सरकार की तरफ से ये खबर दी गई, उसके बाद देश के लोगों को पता चला कि हमने एक बड़ा एक्शन ले लिया है और भारत ने आतंकी हमले का बदला लिया है। तो इस बार भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन होगा और इस बारे में प्रेस ब्रीफिंग में बताया जाए, ये मुमकिन नहीं है। हालांकि ये जरूर साफ है, ये जरूर तय है कि प्रेस ब्रीफिंग में ये जरूर बताया जाएगा कि भारत जो है वो पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब क्या तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ये बताया जा सकता है कि आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान को क्या कड़ा संदेश दिया गया, या राजनयिक को हमने क्या मैसेज, पाकिस्तानी राजदूत को हमने क्या मैसेज भिजवाया है, ये इस तरह की बात। या फिर ये जानकारी दी जा सकती है कि पाकिस्तान को हमने मैसेज भिजवा दिया है, वहां के कॉन्सुलेट में हमने मैसेज भिजवा दिया है वहां भारतीय राजदूत के जरिए। तो ये इस तरह की एक जनरल ब्रीफिंग दी जा सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग बेशक नहीं होगी। हाँ, तैयारी जरूर चल रही होगी। जिस तरह से गुस्सा है इस देश में, जिस तरह का आक्रोश है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा विनय नरवाल को जब अंतिम विदाई दी गई तो पूरा देश जो है वो
नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। उन 28 मासूम पर्यटकों की कोई गलती नहीं थी। वो अगर जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, वो अपने देश में घूम रहे थे, अपनी सरजमी पर घूम रहे थे, और वहां पर जिस नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया, जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिस मैसेकेयर को अंजाम दिया गया, उसके बाद देश में गुस्सा और सरकार पर प्रेशर भी है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए। हालांकि सरकार कदम उठाएगी, लेकिन इसकी जानकारी तब मिलेगी जब ये कदम उठ चुका होगा और एक्शन हो चुका होगा। विवेक, लेकिन एक बात तो साफ है, क्योंकि देखिए जिस तरह से कई तरह के वीडियोस हमने देखे हैं, कई अपडेट्स जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कई तरह के लोगों के रिएक्शन सामने देखने को मिल रहे हैं। दुख होता है जब ऐसी तस्वीर सामने आती है। दुख होता है ये सोचकर कि अब भी टारगेट किलिंग का एक नया चेहरा कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जो लंबे समय से खत्म हो चुका था। जाहिर सी बात है कि जो आतंकियों का बैकबोन है वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। आतंकियों का जो लोकल सपोर्ट है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। और ये डेवलपमेंट की बात मैं किसी सरकार के हवाले से नहीं कह रहा, ये डेवलपमेंट की बात वहां के पर्यटकों के हवाले से कही जा सकती है। 2020 का मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं, 34 लाख जो टूरिस्ट है वो पहुंचे थे। 2020 की बात मैं बता रहा हूं। और 2023 की जो ऑफिशियल आंकड़ा है सरकार का, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए, खासकर कश्मीर गए। आप अंदाजा लगाइए, कहां 34 लाख, कहां 2 करोड़ 11 लाख। 2024 का अनुमान बताता है यह संख्या लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। तो इससे आतंकियों के मन में और पाकिस्तान के मन में यह डर पैदा होने लगा कि कश्मीरी जो है वो डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो विकास के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो पर्यटकों के साथ जुड़ रहे हैं, वो भारत के साथ घुल मिल रहे हैं। इस डर से आतंकी इतने ज्यादा बौखला गए, इतने परेशान हो गए, पाकिस्तान इतना बौखला गया कि पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू कर दी कि यहां पर किस तरह से मासूमों को निशाना बना जाए। क्योंकि इससे पहले वो निशाना बनाते थे अप्रवासी मजदूरों को, उसकी बहुत चर्चा जब होती थी, बहुत सवाल उठाए जाते थे, तो फिर उस पर भी भारत आपत्ति जताता। इसके पहले बिल्कुल विवेक, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बने रहिएगा, आपके पास फिर से लौटेंगे। लेकिन पहलगाम हमले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अब से थोड़ी ही देर में विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। अमूमन आपको बता दें, थर्सडे को एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन सीसीएस की बैठक खत्म हुई है। उस बैठक में एमईए भी मौजूद था। इन सब के बीच में पहलगाम हमले को लेकर मीडिया को इंतजार है, लोगों को इंतजार है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ रहा है। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, कई अहम मुद्दों पर अपना स्टेटमेंट यहां पर एमईए की तरफ से सामने रखा जाएगा और तमाम पत्रकारों के सवाल भी लिए जाएंगे। जो कुछ पहलगाम में हुआ है वो कई सारे सवाल इस वक्त खड़े करता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कहां से हुई है, कैसे वो तमाम आतंकी कैमोफ्लेज कपड़ों में वहां पर पहुंचे थे, और क्या बिंदु हैं जिस पर स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह से आने वाले वक्त में कश्मीर को और सुरक्षा देने की क्या रणनीति पर काम किया जा रहा है। विवेक का एक बार फिर से रुक करते हैं। विवेक, एमईए बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। हालांकि इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या स्ट्रैटेजी उस बैठक में हुई होगी। कई पत्रकारों के सवाल है। बता दें आपको, कंचन, न्यूज रूम से एक बड़ी खबर बता दें, चंद मिनट की पहले की खबर, चंद सेकंड पहले की खबर है। प्रधानमंत्री का पहला रिएक्शन जो है वो इस वक्त आया है सोशल मीडिया एक्स पर, और ये मैं दिखा रहा हूं। मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा वो थोड़ा सा जूम करें, जिससे कि प्रधानमंत्री ने वो तस्वीर साझा की है कि बैठक जो की गई थी उसमें जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, उसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, और उसमें लिखा गया है कि सीसीएस की बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई है और उसकी अध्यक्षता अभी उन्होंने की है। इसकी जानकारी दी। आप इसमें देखिए राजनाथ सिंह और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके साथ साथ तमाम आप लोगों को देखेंगे, साथ ही आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवाल को देखेंगे। और इसे लेकर जो है अभी तुरंत प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है, ये जो उन्होंने लिखा है कि टेररिस्ट अटैक के जो ये हीनियस क्राइम आतंकी वारदात हुई है उसके बाद जो है एक मीटिंग जो है सीसीएस की मीटिंग हुई है 7 लोक कल्याण मार्ग पर, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो है ट्वीट जो है वो अभी थोड़ी देर पहले किया है। ये ट्वीट उस समय किया गया जब सीसीएस की बैठक खत्म हुई है, और ये एक संकेत भी है कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखी। वो सऊदी के दौरे पर थे, सऊदी के दौरे को कट शॉर्ट किया, एक दिन में वापस आए और इस दरमियान फोन लाइन से जुड़े रहे। तो ये जो है तस्वीर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं इस मैसेज के जरिए कि प्रधानमंत्री न सिर्फ इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, बल्कि उनको हर एक ब्रीफिंग दी गई होगी, उनको हर एक जानकारी दी गई होगी, और इसके हर एस्पेक्ट पर, हर पहलू पर बात हुई होगी।
हर आयाम पर बात हुई होगी कि क्या विकल्प भारत के पास इस वक्त हैं। सैन्य विकल्प क्या है, कूटनीतिक विकल्प क्या है, स्ट्रेटेजिक विकल्प क्या है, समझौतों के लिहाज से विकल्प क्या है, पाकिस्तान पर और क्या सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, पाकिस्तान को कैसे आइसोलेट किया जा सकता है। ऐसे तमाम पहलुओं पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में चर्चा हुई होगी और आपको इसका इंपैक्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कंचन, जब कोई एक्शन आप बहुत बड़ा जल्द ही सुनेंगी जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ होगा भारत की तरफ से, और उसकी जानकारी बहुत जल्द आएगी, ऐसा पूरा देश मान के चल रहा है और ये उम्मीद पूरा देश कर रहा है इस वक्त। कंचन, बिल्कुल, और तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे थे 7 लोक कल्याण मार्ग की, जहां पर जो डेलीगेशन पीएम मोदी की अध्यक्षता में वहां पर मौजूद था वो कुछ ही देर पहले वहां से निकला है। सीसीएस की बैठक खत्म हुई है, 2.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। कई पत्रकार वहां पर मौजूद होंगे जो उन तमाम जो उनके सवाल हैं, इस वक्त देश में जो सवाल हैं पहलगाम को लेकर, उन सवालों का जवाब भी एमईए की तरफ से दिया जाएगा। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कश्मीर को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, इस पर पूरे देश की नजर लगातार टिकी हुई है। और इसी बीच पहलगाम हमले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। आपको बता दें कि रात 9:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा एमईए। कई अहम सवाल हैं जिनका जवाब एमईए की तरफ से दिए जाएंगे। पूरे देश की नजर टिकी हुई है। ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट एक तरह से सामने आएगा। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो सामने आएगी 9:15 पर सीसीएस की बैठक के बाद। पहलगाम हमले को लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं तो सामने आई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त देश सुनना चाहता है। और उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए क्या चर्चा हुई है, चर्चा में क्या निकला है, कितनी बातें जो मीडिया के सामने रखी जा सकती है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए एमईए की तरफ से 9:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लगातार इंडिया डेली के साथ आप बने रहिएगा, सीधा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि जो ये सिविलियन अटैक हुआ है, टूरिस्ट पर अटैक हुआ है पहलगाम में, जिसको लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, पाकिस्तान को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको लेकर आज अहम बातें 9:15 पर सामने आएंगे। दृष्टि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। दृष्टि, 9:15 पर एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे लगता है कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज मिल जाएंगे, और सिर्फ हमें ही नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया को मिलेंगे, क्योंकि पहलगाम में जो कुछ हुआ है उस पर इंटरनेशनल मीडिया का भी उतना ही जोर है। जी बिल्कुल, देखिए अभी अभी ये खबर आई है क्योंकि एमईए की प्रेस ब्रीफिंग की पहले 7 थी, फिर 8 थी, और अब इतनी लंबी मीटिंग चलने के बाद में ज़रूर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान हुई है। अब 9:15 बजे फिक्स हो गया है टाइम कि तब एमईए प्रेस ब्रीफ करेगी और वो बताएंगी कि क्या स्ट्रैटेजी है। देखिए, ये कहा जा सकता है कि एक कड़े कदम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली स्ट्रेटजी क्या है वो अभी नहीं दी जाएगी, वो नहीं बताई जाएगी, वो आपको सेना के काम करने के रूप में पता चलेगी। क्योंकि देखिए, अब जब ये जवान वहाँ पे जवाबी कार्रवाई पहलगाम में कर रहे थे, वो भी ये था कि जो तुरंत जवाबी कार्रवाई चल रही थी वहाँ पर, जो भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसको मीडिया के सामने से लाइव नहीं दिखाया गया था। क्योंकि देखिए, मुंबई अटैक में भी यही हुआ था कि जो लाइव दिखा रहे थे उससे ही लोगों को ये पता चला था कि एक्चुअल वहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो उस चीज़ को देखते हुए ये सारी बातें हैं कि स्ट्रैटेजी को सीधे बताया नहीं जाएगा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार सब लोग निकलते जा रहे हैं, और एमईए की प्रेस ब्रीफिंग भी है। अमित शाह अभी निकले हैं यहाँ से, और लगातार गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है, और 9:15 बजे की प्रेस ब्रीफिंग के लिए प्रेस नोट्स तैयार किए गए हैं। देखिए, क्योंकि देखिए जिस अभी इस मीटिंग में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जिस तरह सारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वित्त मंत्री जयशंकर जी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री, वो सब ने मिलकर के जो भी एक नोट तैयार किए होंगे वो सबको एक साधारण रूप देकर के जनता के सामने रखा जाएगा। स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरीके से इसको प्लान किया जाएगा वो सब सेना को बता दिया जाएगा, और सेना उसी तरीके से एक्ट करेगी। लेकिन हाँ, ये बात खराब है, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जनता में जिस तरीके से रोष है इस पहलगाम की घटना को लेकर के, जिस तरह सिविलियंस को टारगेट किया गया, उसको लेकर के एक जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और इसके लिए जनता पहले से ही मांग कर रही है कि जिस तरीके से कश्मीर को ये कहा जा रहा था कि वो अब धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहा है, लोग वहाँ जा रहे थे,
और जिस तरीके लोग वहाँ घूमने जा रहे थे और अचानक से ये जो टेररिस्ट का हमला हुआ है, भरोसा नहीं किया जा सकता किसी पर भी। जिस तरह धर्म को पूछ करके लोगों को मारा गया है, उस तरीके से जो टारगेट अटैक है वो बहुत सालों के बाद दिखाई दिया है कि हिंदुओं को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। तो अब बख्शा नहीं जाएगा, बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही सख्त कदम होंगे। एमए की प्रेस ब्रीफ में क्या तरीके हैं जिसको अपनाया जाएगा, किस तरीके से हमारी सेना मूव करेगी, ये बताया जा सकता है। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रेटेजी है उसको अभी खुलासा नहीं किया जाएगा। वो आपको सेना के जिस भी एक्ट होंगे उनसे पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या किया जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि हाँ, पाकिस्तान को अब बख्शने का कोई भी तरीका अब नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री भी कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं कि अब बहुत हुआ, अब खत्म। बिल्कुल। और देखिए, रात 9:15 का वक्त बताया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नजर बनाए रखिएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी आपको लेकर चलेंगे, हर वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में रोष है। देश में लोगों की आंखें नम है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, विदेश के भी लोग हैं जिनकी नजरें टिकी हुई है। तमाम लोग कश्मीर पहुंचे थे, पहलगाम पहुंचे थे छुट्टियां मनाने के लिए। उन सब के बीच में उनके साथ जो कुछ हुआ है वो हम सबको सकते में डाल दे रहा है। 7 लोक कल्याण मांग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में अब से कुछ ही देर पहले बैठक सीसीएस की खत्म हुई है, और जो बड़ा डेलीगेशन उस बैठक में मौजूद था वो वहां से बाहर निकलते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। शुक्रिया दृष्टि जानकारी देने के लिए।